जैसा कि आप जानते हैं, योगासन भारत और योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में पिछले कई सालों से एक कानूनी जंग चल रही थी। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया है इसी बाबत। आज मेरे साथ जो खड़े हैं वो झारखंड योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्या था वो मुकदमा, किस कारण वो हुआ था और उसका निर्णय क्या हुआ। हरिओम। ये घटना है 6 साल पहले की, जिसमें योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में एक पिटीशन हम लोगों ने दायर किया था कि योगासन भारत इलीगल तरीके से योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाके एक पैरेलल बॉडी खड़ा किए थे अपने पूरे भारतवर्ष में। अभी मुश्किल से उनका ये आगमन 4 सालों में था, जिसमें कोई यूनिट नहीं, कोई स्टेट का, मुश्किल से 4-5 स्टेट उनके साथ शामिल थे और इस पैरेलल बॉडी चलाने के काम कर रहे थे, जिसके कारण हम लोगों ने इसमें उच्च न्यायालय में फ़ाइल किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब फेडरेशन का है, ये ग्रुप है, एक बॉडी है, तो एक बॉडी के साथ ही चलना चाहिए। क्योंकि योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट जो नेशनल चैम्पियनशिप होते हैं, उसमें जो मेरिट होल्डर हैं लगभग आज पूरे भारतवर्ष में कम से कम हमको लगता है 10,000 से ऊपर पार्टिसिपेट्स आज जॉब कर रहे हैं। अगर वो पैरेलल आती है तो उन सारे की नौकरियों ख़त्म हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने उच्च न्यायालय में इस चीज़ को पिटीशन फाइल किया था कि इसको देखा जाए, समझा जाए। तो 6 साल की लड़ाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार 51 गोल्डन जुबली भी हम लोग मनाए थे, जो अपने झारखंड के रांची में ही मनाया गया था पिछले साल नवंबर-दिसंबर में, और उसमें भारतवर्ष के 1500 से ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। तो अपना हर जिला, हर स्टेट में अपना एसोसिएशन है और रजिस्टर्ड यूनिट है। तो इसके पैरेलल जाना और इसके गलत ये करना, ये अपने मतलब ये योगा भारत जो ये है वो डायरेक्ट बोलिए पतंजलि बाबा रामदेव के ही अधीन के ही चीज़ है। और अपने कुछ मतलब नेता और अपने पार्टी के बदौलत चाह रहे थे कि हम लोग बॉडी इस पैरेलल बॉडी करें और अपने को आगे लेके जाएं। लेकिन माननीय जो उच्च न्यायालय ने इन चीज़ों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया और साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आज से 2 महीना पहले उन्होंने खारिज कर दिया था। उनका जो पैसा था 2.5 लाख जो एंट्री फ़ी होती थी वो रिटर्न कर दिया था कि नहीं, हमको इनके साथ रजिस्टर्ड यूनिट नहीं रखना है। तो सारी जगहों से इनको शुरू से आज 5 साल तक इनके सारे यूनिट को ख़त्म कर दिया। इनके कोई सर्टिफिकेट मान्यता नहीं है, कोई इवेंट ये नहीं करा सकते हैं। ये ICC बोर्ड जो स्कूल बोर्ड है उसके साथ भी इन्होंने MOU किया था, सबको कैंसिल कर दिया। तो ये अच्छा निर्णय है, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और बच्चे लोग के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो इस फेडरेशन में काम कर रहे हैं, अच्छे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल गेम हो, पुलिस गेम हो, सारे चीज़ों में योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का सिलेबस है, सब कुछ है। तो उनको फिर से उच्च न्यायालय ने किया कि आप उसको कंटिन्यू रखें और उस सर्टिफिकेट का मान्यता है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इसमें पूरे योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम एक परिवार के साथ जिए हैं और ये 50 साल 51वां साल इसमें चल रहा है। उसका ये सक्षम नेतृत्व का ये काम हुआ है। और आज हमारे जो हेड चेयरमैन हैं श्री अशोक अग्रवाल सर, उनकी जीत है, हम सब की जीत है, पूरे भारतवर्ष की जीत है, सच्चाई की जीत है, योग की जीत है। योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अब तो क्लियर हो गया कि हम लोग तो इस चीज़ पे और आगे बढ़ चढ़ के और अच्छे से इस चीज़ को और इम्प्लीमेंट करेंगे कि अब शायद ही कुछ जगह छूटा हुआ, उस जगह को भी हम लोग रजिस्टर्ड यूनिट करेंगे। और बाकी जो जैसे ICC बोर्ड वगैरह का नहीं हो पाया था, हम लोग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ हैं। और अब हम लोग का योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया का भविष्य का ये प्लान है कि कैसे योग अपने ओलंपिक में आए, उसके लिए प्रयासरत हैं। और उम्मीद है कि 2036 में जो ओलंपिक होने वाली है उसमें फर्स्ट टाइम योगा को इंट्रोड्यूस किया जाए, ये हम लोग के प्रयास है। तो ये थे आदित्य सिंह, झारखंड योगा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने अभी के वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी आपको दी। बने रहिए मेरे साथ। रांची से मैं जगदीश सिंह।